आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को दावा किया कि 5 राज्यों में से हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां भी सत्ता में है उससे बाहर हो जाएगी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्तारूढ़ है। पवार ने महाराष्ट्र के सोलापुर में संवाददाताओं से कहा, बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां आप चुनाव के बाद गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बनते देखेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पवार ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनाव में गलत रुख के साथ प्रचार कर रहे हैं। एनसीपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के आत्मविश्वास का स्तर गिर गया है और लोग अब और उनके झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। अमलनेर विधायक अनिल पाटिल के इस बयान पर कि शरद पवार और उनके भतीजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के बाद फिर से एक साथ आएंगे। वरिष्ठ पवार ने कहा कि मैं अमलनेर के कुछ लोगों से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि अनिल पाटिल जो एनसीपी के अजित पवार गुट से हैं अगले चुनाव में नहीं चुने जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जल्द ही सीट बंटवारों पर चर्चा करेगी। वहीं आपको बता दें, मराठा आरक्षण मुद्दे पर बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है और उन्हें इस मुद्दे को जल्द ही हल करना चाहिए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें अजित पवार शामिल हुए थे, एनसीपी प्रमुख ने कहा कि एक साथ दिवाली मनाना एक पारिवारिक परंपरा थी और बैठक के दौरान किसी राजनीति पर चर्चा नहीं हुई।